हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसात में। तो दोस्तों फाइनली आरआरसी जीडीसी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। एक और खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आरआरसी जीडीसी की जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के द्वारा, उसकी आंसर की ऑफिशियली जारी करवा दी गई है। ऑफिशियली लिंक को एक्टिवेट भी कर दिया गया है। तो अब आप जो है कैंडिडेट्स अपने अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन आंसर की वगैरह मिलता है तो अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से जो है ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। यदि आपको पेपर की पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले कि टेलीग्राम ग्रुप से आप किस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं किस तरह से आप जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं एससीआर वाले छात्र। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पर के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमने साउथ सेंट्रल रेलवे आरआरसी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। यहाँ पर एक लिंक चल रही है, देखिए, लिंक फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन ऑफ जेईई सीबीटी हेल्ड ऑन 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक जो है आपका 2024 जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था जेईई का 01/2023 के अकॉर्डिंग। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिंक को ओपन किया तो यहाँ पर लिंक ओपन हो चुकी है। आरआरसी जेईई ऑब्जेक्शन ट्रैकर मतलब OTML ऑब्जेक्शन ट्रैकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स.com ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे जीडीसी 2023 के लिए सर्च यूर कैंडिडेचर। तो यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए अपना जो है आई पास नंबर जो आपको एडमिट कार्ड पर दिया गया है वो यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपका जो है जिस भी ट्रेड से आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस भी मतलब कि चारों में से जिस भी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम पेपर सॉल्व किया है तो उसको जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो है अपने जिस भी लैंग्वेज में यहाँ से पेपर होना है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु वगैरह में, तो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स यदि किसी ने हिंदी में क्वेश्चन पेपर दिया तो वो इंग्लिश वाला भी डाउनलोड कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। और अगर कोई इंग्लिश में अगर पेपर दिया तो अगर वो चाहता है कि वो तेलुगु या फिर हिंदी में भी डाउनलोड करना चाहता है तो डाउनलोड कर सकता है। आरआरसी की तरफ से फुल छूट दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस अपने टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही जगह आपको शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप डायरेक्ट इस पर जो है एक्सेस होकर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और तमिल और इसके अलावा यहाँ पर तेलुगु, मतलब टोटल 5 लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। आपने कोई सी भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने मराठी में दिया तो आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु चारों लैंग्वेज में से भी आप कोई सा भी जो है क्वेश्चन पेपर किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैंडिडेट के जो है पेपर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, देख सकते हैं। कैंडिडेट का रोल नंबर दे रखा है, टेस्ट सेंटर नेम दे रखा है और जो है इनका एग्ज़ाम डेट दे रखा है, एग्ज़ाम टाइमिंग दे रखा है, फिर ट्रेड का नाम। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर हमने ओपन किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट दिया, देखिए, ऑप्शन दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन इज़ हाईलाइटेड इन द रेडियो बटन, करेक्ट आंसर इज़ मेंशन्ड इन ग्रीन कलर। मतलब कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है तो उसको यहाँ पर ये देखिए, ये रेडियो बटन मतलब कि इस पर टिक पर जो है आपका आंसर है और यहाँ पर करेक्ट आंसर मतलब ये रेलवे का आंसर है। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई भी ऑब्जेक्शन करने लायक इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देता तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ क्लिक ऑन रेज ऑब्जेक्शन टैब एट द बटन बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू द रेज ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आप जो है अगर कोई क्वेश्चन पर रेज करना चाहते हैं तो रेज भी कर सकते हैं। हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया था, वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो अधिक है तो मतलब पूछा गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है जिसका 78% होता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कैंडिडेट ने भी ऑप्शन टिक किया है और रेलवे की तरफ से भी करेक्ट आंसर दिया गया है। तो पहला आंसर जो है रेलवे की तरफ से भी सही है, मतलब कि कैंडिडेट का 1 नंबर पक्का हो गया। तो यहीं पर अगला क्वेश्चन देखें तो एक कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है जिसे कहा जाता है। तो एक प्रोसेसर की बात करें मतलब कि यूनिक प्रोसेसर है, तो रेलवे की तरफ से यूनिक प्रोसेसर एकदम सही आंसर है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर जो है मल्टी प्रोसेसर लगाया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसर की बात नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर गलत है, तो रेलवे सही है। अब दोस्तों इस तरह से यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर हमने ओपन किया हुआ है। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल की क्वेश्चन भी है और जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। अब इसमें से जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लेना है आपको तो यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट रिस्पांस डाउनलोड, अगर आपको अपना आंसर की डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि साइन आउट करना है तो साइन आउट करना है, मतलब कि लॉग आउट हो जाएगा। और यदि किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेस करना है तो यहाँ से ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्शन हम रेस पर क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट्स के यहाँ पर जो है सब कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है कोई भी ऑब्जेक्शन रेस करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकता है। और अगर पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद नहीं कर सकता है।
उसके बाद ही दे रखा है कि देखिए आपको जो भी ऑब्जेक्शन रेज़ करना है तो आपको उसको क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट करने के बाद उसका रिमार्क्स चूज़ करना होगा कि किस वजह से यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 8 ऑब्जेक्शन पर। जैसे हमने इसे क्लिक किया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के चले कि आपका सही था लेकिन रेलवे की तरफ से गलत दिया, तो हमने इसे ओपन किया। अब इसमें से आपको जो है एक कोई सा भी आंसर देना कि आपका गिवन क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है या इनकरेक्ट है, या फिर सारे ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, या फिर आंसर की में जो दिया गया क्वेश्चन है, जो आंसर की में जो आंसर दिया गया है वही गलत है, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब कि एक से ज़्यादा जो है सही आंसर दिया गया। उसके बाद या फिर देयर इज़ फैक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंग्लिश और अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी, तेलुगु, मराठी या फिर तमिल, इनमें जो है क्वेश्चन दिया गया तो उसमें जो है डिफरेंस पाया गया है, मतलब कि कुछ ना कुछ अंतर पाया गया। तो आपने जो भी आपका जो है कारण है जिस वजह से आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर उसको जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान के चले कि आपका आंसर की में क्वेश्चन गलत, आंसर की गलत दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना होगा। अब सेव करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप और इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेव हो गया है, तो यहाँ पर से आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे तो सेव के बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन वगैरह दिया जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको जो है रिमार्क्स माना जाएगा कि आप किस बेस पर मतलब कि इसका ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी आपका जो भी सोर्स रहेगा, एनसीईआरटी या फिर आपका जो है टेक्निकल ट्रेड वगैरह के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है तो उस पर जो आपको जो है देना पड़ेगा। तो वजह रीज़न देना पड़ेगा कि किस वजह से आपको जो है ऑब्जेक्शन लेना पड़ रहा है, और आपको जो है 100% जो सही आपका सोर्स है। जैसे एनसीईआरटी बेस्ड लोगे तो आपको एनसीईआरटी का सोर्स यहाँ पर देना होगा कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी बेस पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है रेलवे का आंसर गलत है और कैंडिडेट का आंसर सही है। उसके बाद सेव करने के बाद आपको जो है सारे कारण देने के बाद आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 300 रुपये लगेंगे। यदि आपका आंसर सही पाया जाता है तो रेलवे आपको जो है रिफ़ंड कर देगी। और एक बार आपने पेमेंट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर एड या डिलीट या फिर अदर कोई भी चीज़ एडिट वगैरह नहीं हो सकती, आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया। तो दोस्तों इस तरह से आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे छात्र आरआरसी जीडीसी का जो जेईई का एग्ज़ाम होता है उसके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लेना होता है तो आप 30 तारीख को शाम 5 बजे से पहले जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो हमने आपको तरीका बता दिया किस तरह से आपको आंसर की डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्शन लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा डायरेक्ट जुड़ करके ये दोनों ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपना सेट लगा सकते हैं। अगर बात करेंगे तो बाकी जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग और आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास जल्दी आएंगे। जैसे हमारे पास आएंगे तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सभी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।